जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग मानव संपदा पोर्टल पर अपना प्रॉपर्टी रिटर्न डिटेल कैसे भरेंगे साथियों। क्योंकि सभी कर्मचारियों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिटेल को मानव संपदा पोर्टल पर भरें। तो साथियों, मानव संपदा पोर्टल पर चल एवं अचल संपत्ति का विवरण कैसे भरें। यदि किसी शिक्षक या अध्यापक के पास कोई संपत्ति नहीं है तो उन्हें क्या करना होगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो पे हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए साथियों, अब हम आपको बताते हैं मानव संपदा पोर्टल पर 2 प्रकार की प्रॉपर्टी का रिटर्न भरना है साथियों, जिसमें पहला है अचल संपत्ति, दूसरा है चल संपत्ति। यदि किसी कर्मचारी के पास किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं है, तब वह नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। यदि कर्मचारी के पास किसी भी प्रकार की चल संपत्ति नहीं है, तब वह नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन फॉर्म को भरकर जमा करेंगे। तो चलिए साथियों, उसके लिए सबसे पहले हमें जनरल वाले ऑप्शन पे जाना होगा। और अब देखिए साथियों, 5वें नंबर पे लिखा है प्रॉपर्टी रिटर्न, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद पहला जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए, लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका मतलब है अचल संपत्ति, और दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका मतलब है चल संपत्ति। तो पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को भरते हैं, अचल संपत्ति को पहले भरते हैं हम। तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, फॉर्मेट कुछ ऐसा है भरने के लिए। लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल। ये एक फॉर्म है जिसे आप बहुत ही सावधानी से भरना है। और इस फॉर्म में साथियों, आपको एक काम ये करना है, आपके पास जो भी अचल संपत्ति है उसका डिटेल बारी-बारी भर के सेव करना है। और जैसे जो आप डिटेल भरते जाएँगे, ये जो नो रिकॉर्ड फाउंड है लिखा है, उसके नीचे 1 2 3 करके क्रमशः वो आता जाएगा। और जब सब डिटेल पूरा फिल हो जाए, तब फाइनल लॉक पे हम क्लिक करेंगे एवं व्यू रिपोर्ट करेंगे। अगर पहला भर के ही अगर आप इसको फाइनल लॉक कर देंगे, तो फिर दूसरा, तीसरा आप नहीं भर पाएँगे और यह किसी भी स्तर से सुधार इसका नहीं हो पाएगा। तो इसको बहुत ही सावधानी से भरें। तो चलिए साथियों, हम इसका डिटेल भरते हैं। देखिए, इसका रिटर्न ईयर है, जो भी इसका रिटर्न ईयर है आप इसको भर लेंगे। देख लीजिए, 2023 भी है, 24 भी है, जो आपको भरना है भर लेंगे। इस साल का भरना है तो 24 भर लेंगे, पिछले साल का है तो 23 भर लेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की एरिया क्या है आप उसको भर लेंगे। देखिए, हेक्टर में दिया है, स्क्वायर मीटर में दिया है, स्क्वायर यार्ड में दिया है, स्क्वायर फीट में दिया है। आपकी प्रॉपर्टी जिस एरिया का है उसी एरिया के हिसाब से भर लेंगे। कंट्री आप भर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट भर लेंगे, लोकेशन भर लेंगे, प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे है, ऑनर का नाम भर लेंगे। आपकी सेल्फ है कि वाइफ के नाम से है, कि फादर के नाम से है, कि मदर के नाम से है, डॉटर के नाम से, सन के नाम से। रिलेशन लिख देंगे अपना आप। मोड ऑफ एक्विजिशन लिख देंगे साथियों, खरीदे हैं कि गिफ्ट मिला है कि ट्रांसफ़र है, इससे जो भी है। उसके बाद प्रॉपर्टी का वैल्यू लिख लेंगे, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और उसको न्यूमेरिक में लिखेंगे। इसे न्यूमेरिक में लिखना है। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप में हम आ जाएँगे साथियों। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप में आप देख लीजिए, हाउस एंड बिल्डिंग है कि कमर्शियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल ज़मीन लिए हैं, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल लैंड है या शॉप है। इस हिसाब से आप भर लेंगे। प्रॉपर्टी का नंबर जो होता है वो भर लेंगे आप। स्टेट, किस स्टेट में है, तहसील में किस-किस तहसील में है, पिन कोड क्या है वहाँ का, ऑनर का शेयर में 100% लिख लेंगे। उसके बाद किस डेट को लिए वो लिख लेंगे। प्रॉपर्टी सिर्फ़ ऑक्यूपाइड है कि रेंटेड है वो आप लिख लेंगे। एनुअल इनकम अगर प्रॉपर्टी से हो रहा है तो वो लिख लेंगे। ये सब भरने के बाद साथियों, हमें सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद और कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है तो क्रमशः ऐसे ही भरेंगे और सेव पे क्लिक करते जाएँगे। अगर आपको, जब आप संतुष्ट हो जाए कि आपका डिटेल भर गया है पूरा, तो फाइनल लॉक पे क्लिक करेंगे। तो ये साथियों हो गया अचल संपत्ति की बात। अब हम बढ़ते हैं चल संपत्ति, दूसरा नंबर वाला। साथियों, चल संपत्ति का डिटेल भरने के लिए हमें फिर जनरल वाले ऑप्शन में जाना होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी रिटर्न वाले ऑप्शन में, उसके बाद जो दूसरा नंबर है मूवेबल, दूसरा नंबर जो है मूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें जाना होगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद ऐसा देखिए एक फॉर्म आ गया है, तो लिखा हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल। तो साथियों, इसमें आपके पास जो भी चल संपत्ति है उसका क्रमशः बारी-बारी डिटेल भरना है और सेव करना है।
और आपको भूल कर भी पहले फाइनल लॉक पे क्लिक नहीं करना है। जब आप संतुष्ट हो जाएँ कि आपका सभी चल संपत्ति का ब्यौरा इसमें फ़िल हो गया है, आप इसे फाइनल लॉक करना चाहते हैं, तो फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2023-24 इसमें है रिटर्न ईयर में, तो आपको भर लेना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं जो आपका जो चल संपत्ति है उसका डिटेल। उसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें आप परचेज़ किए तो परचेज़ लिख सकते हैं, गिफ्ट है तो गिफ्ट, ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र, जैसे जो है आप कर सकते हैं। रिमार्क में कुछ आप लिख सकते हैं अपने प्रॉपर्टी डिटेल के बारे में। उसके बाद आर्टिकल टाइप में देखिए क्या है, शेयर, इन्वेस्टमेंट, अदर। अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो लिख देंगे, शेयर किए तो वो लिख देंगे। उसके बाद परचेज़ डेट, कब आपने उसे परचेज़ किया था। वैल्यू इन रुपीज़, उसकी वैल्यू कितना रुपया है, उसकी वैल्यू कितने रुपए की है उसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जो नीचे नो रिकॉर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे एक रिकॉर्ड शो करने लगेगा। ऐसे ही अगर आपको और भी अपने चल संपत्ति का डिटेल भरना है तो बारी-बारी क्रमशः भरते जाएँगे और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाएँगे। और जब आप संतुष्ट हो जाएँ कि आपकी सब डिटेल हो गया है तो फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी साथी के बाद अगर चल या अचल संपत्ति नहीं है तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। चलिए अब हम उसे देखते हैं। तो अब हम जनरल वाले ऑप्शन पे जाएँगे। उसके बाद फिर वही ऑप्शन पे जाएँगे प्रॉपर्टी रिटर्न। देखिए साथियों, तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे लिखा हुआ है नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल या नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल। तो जिसके पास अचल संपत्ति नहीं है, पहला वाला फॉर्म को भरेगा, उसको क्लिक करेगा। उसमें आपको अपना डिक्लेरेशन देना है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आगे एक फॉर्म खुलेगा, खुल रहा है अभी। देखिए लिखा है नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। तो अगर आपके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है तो इस वाले रिटर्न ईयर में आप साथियों अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लिखा है आई डिक्लेयर दैट आई हैव नो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं घोषणा करता करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, और इस ऑप्शन पे आप सबमिट कर देंगे। ऐसे ही अगर आपके पास कोई चल संपत्ति नहीं है तो यही जो चौथा ऑप्शन है नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, इसको भी सेम वैसे ही करना है। आप देखिए लिखा हुआ है नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। तो आप वैसे ही रिटर्न ईयर पे जाएँगे, जो आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट वही और वही देखिए साथियों लिखा हुआ है आई डिक्लेयर दैट आई हैव नो एनी शेयर इन्वेस्टमेंट। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा कोई शेयर या निवेश नहीं है, और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको अपना अगर डिटेल देखना है, व्यूअर का प्रिंट देखना है, तो फिर आपको जनरल वाले ऑप्शन पे जाना है और वही प्रॉपर्टी रिटर्न पे जाके सबसे नीचे देखिए साथियों लिखा हुआ है व्यू ऑब्लिक प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे 5वें नंबर पे। तो जब आप 5वें नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना सब डिटेल देख सकते हैं। लिखा है फाइनल रिपोर्ट। तो जब आप इस पे 24 वाले ये पे ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो जो आप डिटेल पूरा भरे होंगे चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति वाले में, या नो अचल संपत्ति और नो चल संपत्ति, वो यहाँ पे शो करने लगेगा और आप उसे प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए साथियों, वो यहाँ शो करने लगेगा। मैंने अभी फ़िल नहीं किया है, आप फ़िल करेंगे तो यहाँ शो करने लगेगा। साथियों, आपको ऐसे ही अपना प्रॉपर्टी रिटर्न मानव संपदा पोर्टल पे करना है। तो साथियों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद साथियों।